गहलोत से उम्मीद है, ना योगी से उम्मीद है। भीख दो, भीख दो, भैया भीख दो। जब उत्तर प्रदेश में हजारों अभ्यर्थी अपनी 6 साल पुरानी मांगों को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उसी समय प्रदेश की सियासत का एक दूसरा चेहरा भी सामने आता है, जहां सत्ता और रणनीति के अलग ही प्राथमिकताएं दिखाई देती है। एक ओर नौकरी की उम्मीद में दिन गिनते युवा हैं, जिनकी उम्र, मेहनत और उम्मीदें इस लंबी प्रक्रिया में पीछे छूट चुका है, तो दूसरी ओर सत्ता का तंत्र है जो या तो चुप है या फिर धीमी गति से चल रहा है। यही विरोधाभास उस समय और गहरा जाता है जब आरोप लगते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे राज्यों के चुनावी माहौल में व्यस्त हैं, जबकि अपने ही प्रदेश के युवा न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लखनऊ से जो आज तस्वीर निकलकर सामने आई, वह केवल एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वर्षों से जमा हो रहे असंतोष का विस्फोट था, जो बीच बीच में फूटता रहता है, जैसे आज फूटा। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने सड़कों पर उतरकर आज नारे लगाए, योगी बाबा न्याय करो और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करो, और यदि न्याय नहीं दे सकते तो इस्तीफा दो। यह विरोध केवल नारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई प्रतीकात्मक और आक्रोशपूर्ण रूपों से सामने आया। अभ्यर्थियों का एक समूह चारबाग रेलवे स्टेशन के पास भीख मांगता नजर आया, जो इस बात का प्रतीक था कि नौकरी न मिलने के कारण उनकी स्थिति किस हद तक प्रभावित हुई है। यही हमारा भविष्य, यही हमारा भूतकाल था, यही हमारा भविष्य, हम यही करेंगे, हम यही करेंगे। वहीं दूसरा समूह विधान भवन की ओर बढ़ा और घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस तथा अभ्यर्थियों के बीच धक्का मुक्की हुई। करीब आधे घंटे तक चली इस झड़प में कई अभ्यर्थियों को चोटें आईं। महिला अभ्यर्थियों ने गंभीर आरोप लगाए कि उनके साथ अभद्रता की गई है, उनकी चूड़ियां तोड़ी गई और कपड़े फाड़े गए। यह आरोप केवल प्रशासनिक संवेदनशीलता पर सवाल नहीं उठाते, बल्कि पूरे आंदोलन को एक अलग दिशा भी देते हैं। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया, जहां कुछ अभ्यर्थी ठेला लगाने वालों से भीख मांगते नजर आए। यह दृश्य अपने आप में इस पूरे विवाद की गहराई को बयान करता है। अब सवाल उठता है कि आखिर 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद क्या है और यह इतना लंबा क्यों खिंच रहा है। तो आपको बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की 69,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया। प्रारंभिक रूप से पास होने के लिए सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% अंक निर्धारित किए गए थे। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। कई अभ्यर्थियों ने इस कट ऑफ को चुनौती देते हुए कहा कि यह पहले से तय मानकों के विपरीत है और इसे परीक्षा के बाद बदला गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने कई बार सुनवाई की और अलग अलग चरणों में फैसले दिए। कुछ अभ्यर्थियों को राहत मिली तो कुछ अब भी न्याय की प्रतीक्षा में रह गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में एक और बड़ा विवाद आरक्षण को लेकर सामने आया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि चयन सूची में आरक्षण नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि उनके हक की सीटें सामान्य वर्ग को दे दी गई। इसके चलते हजारों चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटक गई और कई योग्य उम्मीदवार बाहर रह गए। 2019 में पहली चयन सूची जारी हुई, लेकिन विवादों के कारण इसे लेकर अदालत में याचिकाएं दायर होती रही। इसके बाद 2020 में और 2021 में भी कई बार संशोधित सूचियां जारी की गई। हर बार कुछ अभ्यर्थियों को राहत मिली तो कुछ नए विवाद खड़े हो गए। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए अभ्यर्थी हुए हैं जो न तो पूरी तरह से चयनित हो पाए हैं और न ही पूरी तरह बाहर। अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा आरोप यह है कि सरकार ने अदालत में उनकी ओर से मजबूत पैरवी नहीं की। उनका कहना है कि यदि सरकार गंभीरता से अपना पक्ष रखती तो यह मामला इतने लंबे समय तक नहीं खिंचता। यही कारण है कि अब उनके नारों में सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की मांग प्रमुख रूप से शामिल हो गई है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो यह मामला अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। कई याचिकाएं अब भी लंबित हैं और अंतिम समाधान का इंतजार किया जा रहा है। कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवार हैं जो अब भी नियुक्ति पत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई अभ्यर्थियों की उम्र सीमा भी इस दौरान पार हो चुकी है, जिससे उनके सामने भविष्य को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो गया है।
इस आंदोलन का एक मानवीय पक्ष भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन अभ्यर्थियों ने वर्षों तक तैयारी की, परीक्षा दी और चयन प्रक्रिया में शामिल हुए, लेकिन लगातार बदलते नियमों, अदालतों में लंबित मामलों और प्रशासनिक देरी ने उनकी जिंदगी को अनिश्चितता में डाल दिया है। कई अभ्यर्थी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो कुछ मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लंबे समय से ऐसे आंदोलनों का केंद्र रहा है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा यह आंदोलन अपनी अवधि और जटिलता के कारण अलग नजर आता है। यह केवल एक भर्ती का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह युवाओं के विश्वास, प्रशासन की जवाबदेही और न्यायिक प्रक्रिया की गति पर भी सवाल खड़े करता है। सरकार की ओर से समय समय पर यह आश्वासन दिया गया कि मामले का समाधान किया जाएगा और योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है। यही कारण है कि अभ्यर्थी बार बार सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं, जैसा आज फिर से उन्हें उतरना पड़ा। और आपने देखा कि ये प्रदर्शन छात्रों का कैसा था, अभ्यर्थियों का कैसा था। अब आप यानी कि दर्शक बताइए कि उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक 1 साल बाद, हालांकि ये मामला आज से नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद से ही है, यानी कि 2017 के बाद से ही 18 से यह मामला शुरू हुआ है और आज 2026 है, यानी कि कुल मिलाकर देखें तो ये 8 साल, लेकिन ये 6 साल से लंबित है क्योंकि परीक्षा के बाद से ये मामला उठा था। तो आज 6 साल तक ये मामला जारी है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विट्टी चोखा को हर खबरों के लिए देखते रहिए।